मित्रों नमस्कार, मैं अर्जुन कुमार शर्मा आप लोगों के बीच आज उपस्थित हुआ हूं। आज मैं राष्ट्रीय पचपनिया विकास संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आपको मालूम है, बहुत कम समय में राष्ट्रीय पचपनिया विकास संघ विभिन्न जिलों में अपना संगठन को विस्तार कर रही है और इस विस्तार में हमारे जितने भी साथी हैं बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और ये हम कह सकते हैं, राष्ट्रीय पचपनिया विकास संघ जिस हिसाब से अपने संगठन को आगे बढ़ा रही है, वह आने वाला 2-3 महीने में पूरे बिहार में अपने संगठन को मजबूत करेगी, सभी जिला में अपने संगठन को मजबूत करेगी। अभी तक जो हमने संगठन पर काम किया है और जो जिन साथियों का सहयोग मिला है उनका मैं आभारी हूँ और जिन्होंने हमें आगे बढ़कर प्रोत्साहित करने का काम किया है उनका भी मैं आभारी हूँ। जब मैं मित्रों इस संगठन को लेके किसी भी जिले में जाता हूँ और जब अपने साथियों से बात करता हूँ तो उसमें एक अलग उत्साह, एक उमंग और एक अलग एनर्जी का जो है सो एनर्जी मिलता है। तो लगता है कि वास्तव में यह संगठन बिहार के राजनीति को एक नई दिशा देने का काम करेगी, क्योंकि राष्ट्रीय पचपनिया विकास संघ वैसे समाज को आगे लाने का प्रयास कर रही है जो बरसों से पिछड़ा हुआ है, जो बरसों से एक तरह से कह सकते हैं हम, जो समाज का जो इस लोकतंत्र का जो सही मायने होता है, लोकतंत्र में जो सही उपलब्धि मिलनी चाहिए समाज को, वो नहीं मिल पाई है। और लोगों को इसीलिए इस संगठन से बहुत उम्मीद रहती है जो आने वाला समय में यह संगठन हमें हर एक अधिकार दिलाने का काम करेगी। मित्रों, मैं जैसा कि संगठन के शुरुआत से ही ये कहता रहा हूँ कि बिहार ये राष्ट्रीय पचपनिया विकास संघ अपने समाज के लिए सरकार से विभिन्न मुद्दों पर लड़ेगी ही, और समाज में इनके प्रति जो द्वेष भावना है, इनको जो प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके लिए भी यह राष्ट्रीय पचपनिया विकास संघ विभिन्न मुद्दों को लेकर धरना और प्रदर्शन करने का काम करेगी। आने वाला समय में राष्ट्रीय पचपनिया समाज जो है सो राजनीति में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। हमारे जितने भी साथी हैं जो हमारे इस संगठन को बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, उन सब का जैसा जज्बा है, जिस हिसाब से वो संगठन को आगे लेके चल रहे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देने का काम करता हूं। आए दिन राष्ट्रीय पचपनिया विकास संघ के लिए राज्य से बाहर से भी फोन आता है कि आप यहाँ भी इसका विस्तार कीजिए। तो मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा, बिहार के बाद झारखंड और उत्तर प्रदेश वगैरह जहाँ भी हो, दिल्ली हो, जहाँ हो, यह संगठन आगे भी विस्तार किया जाएगा। लेकिन मुख्य फोकस अभी बिहार 3 से 4 महीने में इसको हम यहाँ पर इस पूरे संगठन को, पूरे बिहार में संगठन को विस्तार करेंगे। इससे तमाम हमारे बढ़ई समाज के लोग, हमारे साव समाज के लोग, कानू समाज के लोग, हमारे नाई समाज के लोग, हमारे कुम्हार समाज के लोग, जो ये सब हमारे माली समाज के लोग जितने भी हमें सहयोग दे रहे हैं, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं आने वाला समय में बिहार में यह पांचों समाज आगे बढ़कर हर एक चीज में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का काम करेगी। मित्रों, यह संगठन का उद्देश्य ही है इस समाज की पहचान दिलाना। आज जो भी सरकार हो, चाहे जिनकी भी सरकार बनती है, तो सरकार में जो भी जाति वाइज सभी की चर्चा होती है, लेकिन आए दिन राष्ट्रीय पचपनिया विकास संघ जब से बनी है तब से इस मुद्दा पर अपनी बातों को रखने का प्रयास कर रही है, जो कि सरकार में हमारी भागीदारी कहां तक है। हमारे ना ही कोई एमपी है, ना ही कोई एमएलए है, ना ही कोई विधायक है, ना कोई विधान पार्षद है, जिसके कारण हमारी आवाज को उस सदन तक, सरकार तक नहीं पहुंच पाती है, नहीं पहुंचा पाते हैं। और इसका खामियाजा क्या होता है, जो हमारा समाज राजनीति से कोसों दूर है, और राजनीति से कोसों दूर रहने के कारण सामाजिक स्तर से भी पिछड़ा हुआ है। और शिक्षा का जो स्थिति है बिहार में, शिक्षा का जो ग्रामीण क्षेत्र में जो स्थिति है, वह हमसे आपसे छुपा हुआ नहीं है, जिसका कारण हम सब जो मजदूर वर्ग से आते हैं, गरीब वर्ग से आते हैं,
उनके बच्चे सही रूप में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, जिसका कारण क्या होता है, हमारी आधी से अधिक आबादी गांव में शिक्षा से वंचित रह जाती है। मैं इसी सब मुद्दों को लेके राष्ट्रीय पचपनिया विकास संघ आगे बढ़ेगी। और आरक्षण की जहां तक बात है, आरक्षण जो अभी 27% जो पिछड़ी अति पिछड़ी मिलाकर है, और हम यह अति पिछड़ी को जो आरक्षण मिला है उस आरक्षण में 124 जातियां हैं, और 124 जातियों में इस 5 जाति को कहीं कोई फायदा नहीं मिलता है, क्योंकि हमसे मजबूत हमसे सामर्थ्यवान जाति इसमें है जो हमसे अधिक आगे बढ़कर आरक्षण का फायदा ले लेते हैं और हम पीछे रह जाते हैं। तो जिस तरह से सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया, उसके जातीय जनगणना के आधार पर उसके एक तरह से हम कह सकते हैं जितनी उनकी संख्या थी, हमारी भी लगभग 25% जनसंख्या है, और इस जनसंख्या के मुताबिक हमें भी 25% अलग से जो है सो आरक्षण दिया जाए, ताकि राष्ट्रीय पचपनिया विकास संघ के जो संघर्ष है उस संघर्ष को हम लोग वह 25% दिया जाए, ताकि समाज को वह अवसर मिले जो और सब समाज को मिलता है। आज यही कारण है हमारा समाज बहुत पीछे है और हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हम देखते हैं कोई खास जाति को, किसी एक जाति को विभिन्न योजनाओं में लगातार फायदा दिया जा रहा है, लेकिन हम लोगों के प्रति कहीं कोई सरकार का कोई दृष्टि नहीं है, और यह पांचों समाज अपने आप को वंचित समझ रहा है, अपने आप को बहुत ही पिछड़ा समझ रहा है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तमाम साथियों से यह आग्रह करूंगा, इस आंदोलन में आप शामिल हों और राष्ट्रीय पचपनिया विकास संघ को मजबूत करें और अपने जिले में भी इस संगठन को खड़ा करने का काम करें, ताकि आगे आने वाले समय में हम सरकार से अपनी जो है सो हिस्सेदारी के लिए, आरक्षण के लिए मांग कर सके। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को विरामता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।